और इस बीच बड़ी खबर और अच्छी खबर जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। रफाल की पहली खेप उड़ान भर चुकी है फ्रांस से और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 5 रफाल फ्रांस से रवाना हो गए। 29 जुलाई को हिंदुस्तान की सरजमी पर लैंड करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस से जिस वक्त एक के बाद एक 5 रफाल ने टेक ऑफ किया है भारत के लिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं आसमान का बाज रफाल जिसे आप देख रहे हैं और 2 कैमरों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 रफाल फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं भारत के लिए और 29 जुलाई को अंबाला में लैंड करेंगे। बिल्कुल, दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान ये माना जाता है रफाल, और 29 जुलाई को अंबाला में पहुंचेगा। ये जो खेप है वो अंबाला पहुंचेगी। 5 रफाल लड़ाकू विमानों ने फ्रांस के एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भर ली है। 2 कैमरे की नजर से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। चीन चौकन्ने हो जाओ, पाकिस्तान सावधान हो जाओ, हिंदुस्तान के दुश्मनों सतर्क हो जाओ, क्योंकि दुश्मन का काल रफाल आ रहा है। रफाल के हिंद की जमीन पर लैंड करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुश्मन का दिल दहलाने के लिए रफाल की पहली खेप 29 जुलाई को अंबाला पहुंच जाएगी। भारत पहुंचने के बाद रफाल अपेक्षित वक्त से पहले हिंद से टकराने की हिमाकत करने वालों पर गरजने के लिए तैयार हो जाएंगे। चीन से जारी तनाव के बीच किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत कमर कस चुका है और इसकी बानगी भारतीय वायुसेना के फैसले में देखने को मिली। सेना ने भारत आ रहे रफाल विमानों को और भी मारक बनाने के लिए इसे हैमर मिसाइल से लैस करने का आदेश फ्रांस को दिया। हैमर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में किसी भी तरह के लक्ष्य को ध्वस्त कर देती है। साफ है कि यह फैसला LAC पर चीन की हरकतों को देखते हुए लिया गया। भारत के पास ये मिसाइल आ जाने पर पहाड़ी इलाकों में किसी भी प्रकार के बंकर या मजबूत से मजबूत शेल्टर को ध्वस्त करने की क्षमता आ जाएगी। ये पूर्वी लद्दाख जैसे इलाकों में खास उपयोगी साबित होंगे। रफाल को फ्रेंच और इंडियन एयरफोर्स के पायलट उड़ाकर भारत लाएंगे। इसे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर रखा जाएगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर रफाल की अगवानी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन शुरू से ही दुश्मनों का अखरता रहा है। इस एयरफोर्स स्टेशन में पहले से ही लड़ाकू विमान जगुआर और MiG-21 बाइसन की स्क्वाड्रन मौजूद है। अब फाइटर जेट रफाल की स्क्वाड्रन भी तैनात कर दी गई है। रफाल की अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत आने वाला रफाल पूरी तरह कॉम्बैट पोजीशन में रेडी होगा, जिन्हें कुछ ही दिनों के भीतर किसी भी ऑपरेशन में लगाया जा सकेगा। रफाल को भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से बदला गया है। इनमें कोल्ड इंजन स्टार्ट की क्षमता है, यानी ठंड का इंजन पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले पहाड़ों के बीच मौजूद बेस से ये जेट आसानी से ठंड के सीजन में भी उड़ान भर सकता है। रफाल हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस होगा। इस मिसाइल को दुश्मन के प्लेन को देखे बिना सीधे फायर किया जा सकता है। रफाल में बेहद ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। रफाल एक साथ जमीन से दुश्मनों के हमले को ध्वस्त करने और आसमान में आक्रमण करने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। रफाल दुश्मन की किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब देने में सक्षम है। ऐसे में रफाल के आने के बाद चीन और पाकिस्तान अपनी हद में रहेंगे, क्योंकि दुश्मन का काल रफाल 2 दिन बाद भारतीय सेना के बेड़े में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।